ये दोस्तों आज हम बना रहे हैं दाल के फरे। ये यूपी में बनता है। इसमें क्या करते हैं, आटे की लोई बना के, चाहे तो हाथ से छोटा छोटा कर लो, वरना एक आसान तरीका क्या है, बड़ी सी रोटी बना के एक ढक्कन लो, ये छोटी कटोरी, और उससे ऐसे ऐसे काटते जाओ, खटाखट कट जाते हैं। फिर ये दाल को उबलने चढ़ा देते हैं और इसको उसमें डाल देते हैं, है ना। हाँ, आम भी डाल देते हैं। आम तो बाद में डालते हैं। नहीं, इसमें उबाल आता है। तो फिर तो उबाल ही नहीं आता बाद में, आम तो बाद में डाला जाता है। नहीं, ये तो दाल पक रही है ना, तभी आम पकेगा ना साथ में इसमें। अच्छा। हाँ, तब उसके बाद तड़का लग जाएगा सीधे बस। लेकिन दाल पक जाती है फिर। हाँ, अच्छा, तो कच्चा आम जो है छील के, मतलब आम को छील के डाल दिया है। हाँ डाल दिया। और मतलब उससे सिर्फ छिलका हटा है, बाकी उसको काटा नहीं है। और इसको डाल देते हैं। जब ये उबल जाता है पूरा, नमक वमक वैसे ही डालते हैं जैसे कि दाल में डाला जाता है, शायद थोड़ा ज़्यादा डालते हैं ना। हाँ, क्योंकि इसमें ये आटा पड़ा हुआ है। आटा पड़ा। उसके बाद जब तड़का लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। दाल के फरे में तड़का वैसे ही लगता है जैसे दाल का लगता है, फिर भी आप देख लो। ये वैसे ज़रूरी नहीं है ये करी पत्ता डालना। तो ये हरी मिर्ची, अदरक है, अदरक, लहसुन, और लाल मिर्ची और डालो ना, और ये धनिया है ना। ठीक है। हींग रहेगी। क्यों हींग क्यों रह गई? पहले हींग की तड़का लगेगा इसमें, तो लगाओ। ये लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये हींग है। उसके बाद सरसों रहेगा, जीरा। ये हींग डाल दियो, बाकी सामान सारा। इसके तड़के में टमाटर नहीं डालते टमाटर, क्योंकि आम पड़ा हुआ है ना, तो ऑलरेडी खट्टा हो जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डालते नहीं है ना, मसाले वसाले, है ना। राई डाली क्यों? राई और जीरा तो डाल। ये दोस्तों खांसी आ रही है, तड़का लग रहा है ना, तो जो डाला है वो गरम मसाला नहीं, मिक्स मसाला डाला है ना, तो उसमें सब कुछ मिक्स है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा दाल निकाल के इसमें डाल दो तो वो भी आ जाएगा। दोस्तों ये तैयार हो गया दाल के फरे। अब जब थाली में लग के आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये हैं दाल के फरे। इसमें थोड़ी सी शायद मुझे लग रहा है हल्दी ज़्यादा है, बाकी कलर की वजह से बोल रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे टिकिया होती है आटे की, दाल में ही पकी होती हैं। साथ में ये 2 कच्चे आम हैं और इसमें हल्का खट्टा सा स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बचपन में जब खाता था तो चम्मच से तो खाते ही थे, जो फोर्क होता है उससे मुझे बड़ा शौक था, उससे खाता था। ये साथ में कचूमर सलाद है, इसके साथ आम की चटनी भी आने वाली है। तो इसमें कच्चा आम पड़ा हुआ है और साथ में आम की चटनी है। ये कचूमर सलाद है और ये है मेरे फेवरेट नहीं, महा फेवरेट दाल के फरे। यानी डिनर में दाल बाफले और लंच में दाल के फरे। आम के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे जब आम का मौसम नहीं होगा, अमचूर डाल के काम चल जाता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा आता है इसमें आम डाल के। आज लकी बाबू आ गए, हालांकि गेस्ट नहीं है, और भौंक रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। क्या हुआ, कौन आया? उस तरफ को भौंक रहे हैं, सामने को। कहीं से कोई कॉल तो आ नहीं रही है। चंद्रमा नज़र आ रहा है। आजकल रोज़ सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। कल भी दिखा था, सिंगल जा रहा था। अभी ज़बरदस्त तरीके से भौंक रहे थे जैसे मैं बाहर आया। दोस्तों आज शाम को भी फिर मैंने दाल के फरे बनाए, क्योंकि आम आ रहे हैं ना, तो आम के टाइम अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये स्टफ़ टोमेटो बनवाया है, शमशेर ने बनाया। ये अपना कचूमर सलाद है, आम की चटनी है।
ये दोस्तों शायद हॉर्नबिल है। हाँ, ये ग्रे हॉर्नबिल है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है। ये देखिए, सुबह हो गई है। आजकल ठंड बहुत पड़ने लगी है आपको सुन के अजीब लगेगा कि पहले तो बादल देखो आप, क्योंकि पहाड़ी के उस पार से सूरज उग चुका है, यहाँ नहीं आया, लेकिन बादलों पे धूप आ रही है तो गोल्डन कलर के लग रहे हैं। और यहाँ टेम्परेचर दिन में धूप हो रही है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दिल्ली में है। लेकिन रात को तो कूलर चला के कंबल ओढ़ना पड़ रहा है, ज़रा सा पैर बाहर निकल जाए तो ठंड लग जाती है। तो चलाना भी पड़ रहा है। कूलर नहीं चलाओगे तो फिर लग रहा है कि हाँ भाई गर्मी है, और कूलर चलाओगे तो ठंड लगने लगती है। ये कौआ आ रहा है, अभी एक चील को भगा के आया है, उसके पीछे पीछे जाके उसको उस पार भगा के फिर आया। अभी दोस्तों जा रहा हूँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर, कुछ सामान भी लेना है, जिप्सी के लिए पेट्रोल लेना है। जिप्सी में होता क्या है, अभी कुछ गेस्ट आए हुए तो उनको डर लग रहा था कि भाई वहाँ से आने में, तो जिप्सी भेजी थी, चार्जेबल बेसिस पे होती है, तो पेट्रोल उसमें था। इधर उधर मैं भी ले गया था, एक दो बार कौड़िया तक गई थी। तो शमशेर ने कहा कितना डलवा लूँ, तो मेरा अंदाजा था कि उसमें है, तो मैंने कहा तुम ऐसा करो 2 लीटर डलवा लो। उसके बाद वहाँ से आई, और जैसे ही इसने ऊपर पार्क करी तो मैंने इसको बोला हुआ है कि यार तुम सीधी मत पार्क किया करो, गाड़ी को घुमा के किया करो, मतलब फ्रंट नीचे की तरफ रख के, कि जब निकलना होता है ना उस वक्त गाड़ी बैक करनी पड़ती है बार बार, तो सीधे सीधे निकल जाए। बस वो थोड़ी टेढ़ी हुई, उसमें पेट्रोल कम हो गया, तो वो पॉइंट जहाँ से उसमें पेट्रोल जाना था वो ऊपर हो गया। ऐसे एक बार और हुआ, और हमेशा होता है शमशेर के साथ। तो गाड़ी खड़ी हो गई तिरछी, तो अभी ऋषिकेश से तो ला नहीं सकते, सुबह भी यहीं से लिया था 2 लीटर टॉप अप करने के लिए, तो अभी लूँगा, फिर ऋषिकेश से भरवाना पड़ेगा। अभी जैसे मैं निकला तो अभी जो आए हुए हैं वो भी सब्सक्राइबर है, मेरठ से आए हुए हैं, अभी मुलाकात करूंगा उनसे। अभी शायद जब वो आए तो मैं आराम कर रहा था, और फिर अभी मैं निकला तो वो लोग सो रहे थे, शाम को मिलूंगा। अभी एक गाड़ी से आ रहे थे तो उन्होंने बोला अरे सर मेरी किस्मत अच्छी है। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, आप कहाँ से आए हो? बोला सर आपको एक बात बोलूँगा, पांडे डियर वेयर इज़ माई डियर। तो एक मिस्टर वशिष्ठ है, मुझे उनका नाम याद हो गया, यूट्यूब में कमेंट लिखते हैं हमेशा। मेरा एक वीडियो था, उसमें मैंने लास्ट में बोला था, जब मैं स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाता था ना वॉइस ओवर वाले, तो उसमें एक घटना थी, मैंने जो ढिकाला में अटैक हुआ था टाइगर का, वो सबसे पहले मैंने ही हाईलाइट किया था। मैंने आपको बताया कि मुझे गाइड ने घटनाक्रम बताया था, अचानक से मुझे बात याद आ गई तो मैंने उसको फिर वीडियो बनाया, और बाद में फिर दूसरे यूट्यूबर्स ने भी बनाया उस बात को लेके। लेकिन मुझे जो मालूम था वो गाइड की बताई हुई बात थी, जो मुझे याद था 2009 में जो गाइड ने मुझे बताया था वो मैंने 2021 या 22 में बनाया। तो छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा नहीं, 7-8 मिनट का होगा। उसमें स्क्रिप्ट लिखते लिखते, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते, मैंने खुद ही लिखता था, थोड़ी सी लैपटॉप में लिख लेता था, फिर उसको बोल देता था बिना माइक के, फोन सामने रख के। अचानक में मैंने बोला कि वो टाइगर्स वहां ढूंढ रही है और वो पूछेगी कि पांडे डियर वेयर इज माय डियर। अचानक से बोल दिया था, स्क्रिप्ट में नहीं था। ऐसे ही एक बार मैंने बनाया था, तो ये जो वशिष्ठ जी हैं ये हमेशा लिखते हैं कमेंट, आज नहीं कई सालों से, तब से ही, कि पांडे डियर वेयर इज माय डियर। तो उससे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ गया, इन्होंने बोला पांडे डियर वेयर इज माय डियर, तो मैंने कहा मिस्टर वशिष्ठ हो? बोले हाँ। तो कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम याद रह जाते हैं ना, और क्योंकि बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके कमेंट का जवाब दूं। एक सतीश जी हैं, वो राम राम लिखते हैं, तो मैं उनका कोशिश करता हूं जवाब दूं। राम राम का तो देता ही हूं। एक ललित मलिक हैं, वो भी शुरू से राम राम लिख रहे हैं। तो जनरली ऐसे ही, जैसे ये मैंने बोला था पांडे डियर वेयर इज माय डियर, ऐसे ही एक वो मैंने आपको पहले बताया था कि नरेंद्र हत्यारा हाथी,
एक ऐसे ही स्क्रिप्टेड वीडियो था, जो स्क्रिप्टेड मतलब प्लान नहीं था, मतलब उसको मैंने स्क्रिप्ट लिख के वीडियो को बनाया था। अभी जो मैं कुछ करता हूँ ये स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं होता, ना कोई स्क्रिप्ट होती। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ मुझे नहीं पता, जो याद आ जाएगा, चाहे वो नाइट ड्राइव हो, कहीं पे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। तो और जो सब्सक्राइबर्स यहाँ आ जाते हैं वो बोलते भी है कि देखो सब कुछ सच है। अगर वो टॉर्च मार के आंखें चमक रही हैं तो जो रायचंद, ज्ञानचंद, दाल भात में मूसर चंद 2-4 कमेंट करते हैं, अदरवाइज सबको मालूम है सच है। लेकिन जो सब्सक्राइबर आ जाते हैं बोलते हैं सर ये तो एकदम जैसा आप बताते हो वैसा ही हो रहा है। तो जैसा मैंने पांडे डियर वेयर इज माई डियर बोला था, ऐसे ही एक नरेंद्र हत्यारा हाथी का वीडियो बनाया था। लास्ट में मैंने बोला कि भाई उस हाथी के दांत काट दिए गए, मोतीचूर में छोड़ दिया गया, अब वो हाथी शांति के साथ रह रहा है। अचानक से बटन बंद करने पहले मैंने बोल दिया शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। और उसके बाद फिर वो जब देखो तब लोग बोलने लगे। अब कई बार स्टोरी में भी मैं बोल रहा होता, अचानक से ये आ जाता है शांति, तो फिर मैं वो डायलॉग बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को अच्छा लगता है कि शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। और बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबने तो वो नहीं देखा होगा नरेंद्र हत्यारा हाथी वाला वीडियो जो मेरे उसमें है। नरेंद्र नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वो नरेंद्र नगर के इलाके में लोगों को मारता था, नरेंद्र नगर रोड पे। जय माता रानी। सामने विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिख रहा है। तो ऋषिकेश में नरेंद्र नगर रोड पे वो वारदात करता था, इसलिए उसका नाम रख दिया था नरेंद्र। तो वो वीडियो 3-3.5 लाख व्यू है उसमें, लेकिन जरूरी नहीं कि सबने देखा हो। तो ये वीडियो 1-2 वीडियो मैंने और भी बोला है, तो आपको मालूम चल जाएगा। कई बार जो मैं वो डायलॉग बोलता हूँ कि शांति किसी हथनी का नाम नहीं है, वो उस वीडियो से रिलेटेड है। अब ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर आ गया। यहाँ पे सोहनलाल जी की शॉप से कुछ सामान लेना है। ये शेखर की गाड़ी आ रही है, तो जल्दी ले लूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं। वो वशिष्ठ जी जो हैं वो भी, उनको वापस भी जाना है। तो मैंने बोला भाई आधा घंटा तो मुझे लग जाएगा। तो 1-2 सब्जी वब्जी भी कुछ बोली है, सब्जी भी मिल जाती है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि सारी मिले। नींबू बोला है शमशेर ने, मुझे मुश्किल लग रहा है। खीरा बोला है, खीरा तो मिल जाएगा मुझे मालूम है। आज मुझे ऋषिकेश जाना था लेकिन मैं गया नहीं। एक वीडियो मेरे पास बना हुआ रखा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई 2 बन जाएं तो जाऊं। तो इसके चलते यहाँ से सामान लेना पड़ रहा है। कई बार कुछ सामान जो कम हो जाता है, वरना ऋषिकेश में 2 दिन में जाता हूँ तो ये लिस्ट बना के दे देते हैं, मैं लेके आ जाता हूँ। तो एक नाइट ड्राइव का वीडियो एडिटेड है। आज बहुत बड़ी स्टोरी अपलोड पे लगी हुई है, शायद रात तक हो जाएगी यहीं पे। वो है 2 आवर्स 42 मिनट की ठाक मैनीटर की स्टोरी, जो मेरा दूसरा चैनल है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज पे। वो मैंने सबसे बड़ी स्टोरी अभी तक की यही बनाई है। इसके पहले का जो मेरा रिकॉर्ड था वो था 2 आवर्स 19 मिनट। अभी दोस्तों सामान वगैरह लिया, कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मिल गए तो उनके साथ बैठ के बातचीत हो रही थी। कुछ जानकारी मैंने उनको दी, कुछ उन्होंने मुझे दी। और जो टाइग्रेस के बच्चे हुए हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली, जो कॉर्बेट से आई थी। और मैंने बताया कि यहाँ पे अभी ग्राउल सुनी है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास जीपीएस एक्टिवेटेड होता है। तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि जब वो पग मार्क देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वो एंट्री करते हैं और उसमें लोकेशन की भी एंट्री करते हैं। मतलब आजकल अगर पग मार्क वाली बात है तो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक हो गई है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फर्जीवाड़ा हो जाएगा, क्योंकि किस जगह पे पग मार्क मिला, उसकी लोकेशन क्या है, सब तो उससे आइडिया रहता है। तो जैसे मैंने अभी बताया, अभी जो हमारे गेस्ट थे जब वो यहाँ से जा रहे थे तो कौड़िया में उनको टाइगर्स दिखी। उनको तो टाइगर समझ में आया, लेकिन क्योंकि मैंने पग मार्क देखे थे वहां पे,
तो वो टाइग्रेस के हैं। और अगले दिन वो फिर मिलने आए थे, तो सुव्रत जी, तो जाते वक्त फिर उनको पगमार्क मिला। एक दिन उनको टाइग्रेस मिली, एक दिन पगमार्क मिला। तो वो भी धुंधले से आए थे, लेकिन देख के नुकीले से लग रहे हैं, मतलब टाइग्रेस के हैं। तो वो मैंने इनको दिखाया फॉरेस्ट वालों को, तो वो बोले हाँ उस इलाके में टाइगर दिखता है। तो वो जो नहर का इलाका है ना, वहाँ पे अक्सर नजर आ रहा है टाइग्रेस। तो मैंने पगमार्क तो उनको काफी मिल रहे हैं, दिखने का कम है, लेकिन मैंने बताया, फोटो भी दिखाई, जो हल्का सा फोटो में सिर और कान आए थे वो भी दिखाया। बड़े खुश हुए वो लोग। तो वही सब बातें चल रही थी। तो ग्राउल का मैंने बताया कि भाई उन्होंने, सूरज जी ने यहाँ पे ग्राउल सुनी थी हमारे यहाँ पे अभी। मैंने बताया कि भाई अभी एक्टिविटी है यहाँ पे। तो ये बताया कि इन्होंने कि भाई हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम रहती नहीं है, क्योंकि कोई कॉलर तो पहनाई नहीं हुई है। तो ग्राउल का से बात याद आया मुझे। अरे वाह ये देखो पीछे गाड़ी आ रही है, साइड दे दो। बंदर जी को देखो जरा, ये बिल्ला पत्थर पे, ये देखिए क्या मस्त सेटिंग पोजीशन है इनकी, लंगूर जी की। जैसे दोस्तों ये बैठा है ना लंगूर, अब तो खैर भाग गया। ठाक मैन ईटर को जब जिम कॉर्बेट ने मारा था, तो ऐसी ही एक रॉक थी, उस पे लटके लटके एक पैर जमीन में टिका के, और पीछे उस रॉक के पीछे उन्होंने अपने आदमी और बकरी बैठा दी थी, और सामने से टाइग्रेस के आने की उम्मीद थी, वहीं से वो आई थी। जैसे ही उन्होंने फायर किया, उसकी धमक से वो गिरने लगे और उनका दूसरा फायर अपने आप हो गया। तो बंदूक वो भी सटीक निशाना ही लग गया। तो जब उन्होंने, ये देखिए सामने ही टिटहरी लैपिंग, रिवर लैपिंग, ये देखिए ये टिट टिट करती है, जो इसके पैर पर्च की नहीं कर पाते। ये देखिए नदी के किनारे ही ये अपने जमीन पर अंडे देती है। जनरली 3 होते हैं, मिट्टी के कलर के ही होते हैं। ठाक मैनीटर की स्टोरी अपलोड पे लगी है अभी, जो मेरा दूसरा चैनल है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज। अभी क्योंकि स्टोरी वाले वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं, तो देखता हूँ कितना हो गया। ये देखिए 47% अपलोड हुआ है अभी। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है ना, 47% का मतलब ये है कि ये 1 घंटा 20 मिनट के आसपास अपलोड हो गया है, 1 घंटा 15 मिनट, क्योंकि 2 घंटे 42 मिनट की स्टोरी है। एक पिक्चर से भी ज्यादा है। जनरली मूवीज भी आजकल 2.5 घंटे की नहीं होती, और इसमें जो ऐड आएंगे उनका टाइम अलग है। और ऐड देख लिया करो आप लोग, स्किप मत किया करो। कई लोग बोलते हैं ऐड बड़े आते हैं, अरे भैया ऐड से ही तो पैसे मिलते हैं। इतनी मेहनत पैसे के लिए तो की जाती है। तो जो उसकी बात मैं बता रहा था आपको, कि जो टाइगर की दहाड़, दहाड़ को बोलते हैं रोर। और वो रोर क्यों सुनाई दी, जो वो सुव्रत जी को सुनाई दी, वो क्यों सुनाई दी? वो इसलिए सुनाई दी कि या तो टाइगर ने वो दहाड़, टाइगर दहाड़ क्यों करता है, टाइगर हो या टाइग्रेस, एक तो टेरिटरी मार्किंग, कि ये बताने के लिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक आपको मालूम चल जाए कि मेरी टेरिटरी इतनी है। और इनके सुनने की पावर इतनी स्ट्रांग होती है, तो ये मालूम कर लेते हैं कि ये टाइगर कितनी दूर है। दूसरा टाइगर जो है या टाइग्रेस है, टाइगर की दहाड़ 3-3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ जाती है। लेकिन अगर 3 किलोमीटर दूर सुनाई पड़ेगी, तो सुनने वाले टाइगर को मालूम है कि ये टाइगर 3 किलोमीटर दूर है। मतलब किलोमीटर उसको नहीं मालूम है, लेकिन उसको ये मालूम है कि डिस्टेंस कितना दूर है, नजदीक कितनी दूर है। उनका डिस्टेंस मीटर में नहीं होता। जैसा कि अभी एक रिसर्च हुई है दोस्तों, टॉपिक से हट के बता रहा हूं क्योंकि बातों से बातें याद आती हैं मुझे, कि ये रिसर्च हुई है कि हाथी के जो हर्ड होते हैं उसमें एक दूसरे के वो नाम रखते हैं। मतलब अगर 25 मेंबर्स का एक हर्ड है, तो जो कुल माता मैट्रियार्क है, जब वो बुलाएगी, ग्राउल रंबलिंग करेगी, सॉरी ग्राउल मैंने गलत बोल दिया, रंबलिंग करेगी,
एलिफेंट में भी रोर होती है, ट्रम्पेट साउंड भी होता है, लेकिन जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो रंबलिंग से करते हैं। वो ऐसी आवाज होती है जो हमें सुनाई नहीं देती। वो टाइगर के पास भी ऐसी आवाज होती है, मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, भूल ना जाऊं इसलिए बोल दिया। लेकिन जब हाथी आपस में अपने ग्रुप से कम्युनिकेट करते हैं तो वो स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं एक दूसरे हाथी को। और ये कैसे उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने जो इक्विपमेंट लगाए, तो आदमी के कान वो आवाज नहीं सुन पाते, इक्विपमेंट तो सुन लेता है। तो उसमें जब स्पेसिफिक, मान लीजिए एक हाथी वहां खड़ा है, एक वहां खड़ा है, एक वहां खड़ा है, तो जब जिस से वो रंबलिंग साउंड निकाली मैट्रियार्क ने, सबके लिए एक वर्ड बार बार रिपीट हुआ और वो स्पेसिफिक उसी के लिए था। मान लीजिए वहां पे एक को वो सोनू कह के बुला रही है फॉर एग्जाम्पल, या उनकी भाषा में जो भी नाम है, तो दूसरे को बुला रही है, तो जो बाकी मैसेज पास कर रही है वो सेम आ रहा है। एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है और वो स्पेसिफिक उसी के लिए हो रहा है। अगर 25 हाथी है उनके लिए नहीं हो रहा, अगर उसके लिए सोनू हो रहा है, उसके लिए मोनू हो रहा है, उसके लिए टोनू हो रहा है, सबके लिए अलग हो रहा है। तो इसका मतलब कि हर हाथी का एक नाम है, और जब वो उसको कम्युनिकेट करती है मैट्रियार्क, कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, तो उसको बार बार उस नाम से पुकारती है। तो दुनिया उतनी आसान नहीं है दोस्तों जितनी हमें समझ में आती है। जानवरों की दुनिया बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम अपने आप को समझदार समझते हैं, और ये तो प्रूवन फैक्ट है कि हाथी के पास हमसे बहुत ज्यादा दिमाग होता है, टाइगर के पास भी बहुत ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन शायद इंसान से ज्यादा नहीं होता। हाथी के पास जो दिमाग है वो इंसान से ज्यादा होता है। तो हाथी का टॉपिक इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे टाइगर की रोर के बारे में। तो उसके पहले जो अभी मैंने बोला कि टाइगर भी ऐसी साउंड निकाल सकते हैं जो कि वो ग्राउल में निकालते हैं, रंबलिंग तो करते नहीं है, जो कि इंफ्रासोनिक होती है, जो कि हमें नहीं सुनाई देती। इतनी धीमी आवाज होती है कि हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन वो आवाज हमारी हड्डियों पे भी असर करती है। आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन आपको बात समझ में आएगी। मेरी बात को ध्यान से समझना कि कई बार बोलते हैं ना, जब टाइगर जोर से दहाड़ता है, तो या आप एक दूसरा एग्जांपल सुनो कि हाड़ कपाने वाली सर्दी, ऐसा बोलते हैं कि हड्डियां कांप गई, हाड़ मतलब हड्डी, सर्दी, या हाड़ कपाने वाली आवाज कि हड्डी तक कांप गई, वो ऐसी दहाड़ आई शेर की। तो वही जो आवाज बोलते हैं ना, हड्डी कांप गई, तो आवाज जब टाइगर की दहाड़ आती है ना बगल से या आसपास से, तो बोलते हैं आदमी को हल्का पैरालिसिस हो जाता, थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग बंद हो जाएगा। और वो आप इमेजिन कर सकते हो, एकदम से कोई बहुत जोर से आवाज आए, अगर ट्रेन का हॉर्न कभी आपके बगल में बज जाए, तो आपको एकदम से मालूम चलेगा। अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, बगल से बजा दे, ऐसा कुछ हो, तो 2 सेकंड के लिए आप एकदम चौंक जाओगे। या कान के पास में बहुत जोर से आवाज होगी, तो 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा समझ में आता है क्या मैटर हुआ। वही टाइगर की दहाड़ से होता है, और वो जो दहाड़ होती है, ऐसा फील होता है कि हड्डियों में घुस गई है। तो ये तो ज्यादा जो तेज साउंड है, और अल्ट्रासोनिक बोलते हैं उसको, क्या एक जो इंफ्रासोनिक होती है, तो वो जो आवाज होती है जिसको कि हमारे कान नहीं सुन पाते हैं, वो आवाज टाइगर की, वो भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वो अगर हमारे पास आ रही है तो हमारी हड्डियों पे भी असर करती है। और बाकी आवाजें तो मैंने कई वीडियो में बताई हुई हैं आपको, कि टाइगर जो दहाड़ करता है, जो उस दिन की बात है, इस इलाके से आई थी और यहाँ पे अपना रिजॉर्ट है, तो वो जो दहाड़ करता है, अभी मैं शाम को वहां चल सकता था, लेकिन क्योंकि कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको जाना है मिलने के लिए, तो रिजॉर्ट की तरफ चल लेता हूं। तो जो टाइगर रोर करता है, रोर कई कारणों से करता है। एक तो टेरिटरी मार्किंग, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा किसी से झगड़ा हो, मैं घायल हूं, सामने वाला डर के वैसे ही चला जाए, ये बढ़िया है। तो ऐसा ही दोस्तों जैगुआर करता है। पता हूं, जैगुआर वो जानवर है जो कि कभी नहीं चाहता कि वो किसी से लड़े, और टेरिटरी फाइट जब वो करते हैं तो वो उसमें इवन ये होता है कि जो पहले आए, जैसे कि जैगुआर को टेरिटरी कौन सी पसंद है, जैगुआर को टेरिटरी पसंद है कि जिसमें नदी का किनारा हो, क्योंकि उसको नदी के किनारे ही शिकार मिलते हैं। और वैसे भी जैगुआर बिग कैट्स में सबसे ज्यादा बढ़िया तैराक है,
इवन टाइगर उतना बढ़िया तैराक नहीं है, सुंदरबन का टाइगर भी उतना बढ़िया तैराक नहीं है जितना बढ़िया तैरना जगुआर को आता है। उसकी लाइफ ही पानी के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो टेरिटरी फाइट करना नहीं चाहता, ज्यादातर मामले शो ऑफ से निपटा लेता है। जो पहले आ गया चल भाई तू रख ले मैं दूसरा ढूंढ लूंगा, लड़ना नहीं। टाइगर भी यही चाहता है, लेकिन टाइगर की फाइट होती है, बहुत होती है। बहुत सारे टाइगर अपनी जान गंवाते हैं और बहुत सारे टाइगर लड़ाई करके घायल हो जाते हैं, इसकी वजह से भी जान गंवाते हैं। तो टाइगर की रोर इस वजह से होती है कि तू भाई देख ले मेरा इलाका मत आ। एक दूसरा मेटिंग कॉल कि वो फीमेल को बताता है, और फीमेल भी अंदाजा लगा लेती है उसकी दहाड़ को सुन के ये कितना स्ट्रांग है, कितना है, इससे मुझे मीटिंग करनी है कि नहीं करनी। सेंट मार्किंग से भी अंदाजा लगाती है, लेकिन रोर को सुन के भी लगाती है। दूसरा, माँ अपने बच्चों को जो बुलाती है वो भी रोर से है, वो बच्चे समझ जाते हैं कि माँ हमें बुला रही है। ऐसे आपस में कम्युनिकेशन का जरिया होता है, धमकी देने का, इन सब का जरिया होता है रोर। ग्राउल गुस्सा बताने का होता है कि देख तू जो कर रहा है, तू नजदीक है और मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही, ये ग्राउल। बाकी जो साउंड्स होती है मैंने बताया, मोर्निंग साउंड, कि वो जब उन्हें दर्द है या आपस में प्यार दिखा रहे हैं, वो सारी साउंड है मोर्निंग साउंड। और ये लोग वेट कर रहे हैं, जरा इनसे मिल लिया जाए, फिर आपको कुछ और वीडियो बताऊंगा। हाँ जी सर, चलिए। वाइल्ड लाइफ के लेजेंड आज वो आपकी वेट ही कर रहे थे। हाँ, कहाँ आना है? इधर ही नहीं क्या करना था? जा रहे हो? हाँ नहीं बस आपके लिए आया, मैंने कहा आप लोग से मिल लूँ, फिर मेरे को तो ड्राइव करके वीडियो बनाना है। अच्छा अभी शूट करोगे? हाँ ओके ओके। ठीक है। मैंने कहा आप लोग को लेट हो जाएगा ना। हमें नहीं लेट होगा। वो हाथी मिलेगा क्या? डर है कोई अभी उसका? उसकी मर्जी, हाथी की मर्जी। आजकल तो टाइगर मिल रहा है वहाँ पे। टाइगर वो तो मैंने देखा ही है आपका। हाँ, कोडिया में टाइगर भी मिल रहा है। लेपर्ड एक यहाँ एक वहाँ। लेपर्ड तो भरे पड़े हैं, कोई भरोसा ही नहीं कहाँ है, कोई भरोसा। हाँ एक मणिकुंड पर्वत ये वाला ना? हाँ, सामने वाला है। सामने वाला। हाँ टाइगर टेरिटरी। हाँ आ जाओ सर, एक पिक्चर के लिए गिराऊं मैं निकलूंगा। हाँ ठीक है। अभी दोस्तों मैं वापस आ गया, मैंने कहा आगे नहीं जा रहा क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर आए हुए ना, उनसे भी मिलना है, बातें करनी है, मैंने लेट हो जाएगा। तो वो गेस्ट सब्सक्राइबर जो आए थे वशिष जी, उनसे काफ़ी देर बातें हो गई, तो अब मैं वीडियो कल बना लूँगा। अभी बातें कर लेता हूँ सब्सक्राइबर से जो मिलने हैं। नमस्ते। क्या रहा फिर?